तस्वीरों में दिख रही ये बिल्डिंग लखनऊ की रिफाए आम क्लब है। ये वही बिल्डिंग है जहां 1920 में महात्मा गांधी का आगमन हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय एकता को लेकर के अपने भाषण दिए। 1922 में यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आगमन हुआ और पंडित नेहरू का भी। उसी सेम साल दोनों ही बड़े नेताओं ने जब भाषण दिए तो राष्ट्र में एकता की लहर दौड़ गई। ये तस्वीर जो है वो इतने समय जर्जर नज़र आ रही है, लेकिन एक वक्त ये वो गढ़ था रिफाए आम क्लब जिसने अंग्रेज़ों की नींव को हिला दिया था। स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग हो या बड़े लोगों का यहाँ से संबोधन, राष्ट्र के नाम संदेश, सब कुछ बेहद महत्वपूर्ण था हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। सिलसिला महज बड़े नेताओं तक नहीं सीमित रहा, यहाँ तक कि कवियों ने भी यहाँ शिरकत की। 1936 का समय जब इसी बिल्डिंग के अंदर मुंशी प्रेमचंद्र का भी आगमन हुआ। लेकिन आज जब ये बिल्डिंग आज़ाद हो चुकी है 1947 के बाद, पूरा मुल्क आज़ाद हो चुका है, उसके बाद ये अपने ही लोगों की गिरफ्त में आ गई, अपने ही लोगों के कब्ज़े में आ गई और आसपास के इलाके में एक बड़ी संख्या में इंक्रोचमेंट हो गया, यानी अतिक्रमण हो गया। और अब एलडीए जो है और नगर निगम की जो टीमें हैं उन्होंने इस क्षेत्र को, इस परिक्षेत्र को यहाँ से मुक्त कराया है, जो कब्ज़ा है उसको हटवाया है और अब ये बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं खुल के सांस ले रही है। हाल ही में यहाँ पर जो छज्जा हुआ करता था, हम ऐसे कयास कहानियों में लगा सकते हैं कि हो सकता है इस छज्जे पे कभी पंडित नेहरू ऊपर चढ़ करके गए हों और उन्होंने लखनऊ का नज़ारा लिया हो, महात्मा गांधी ने नज़ारा लिया हो। लेकिन समय की मार में, काल के गाल में छज्जा भी समा गया है और नीचे अगर कुछ यहाँ पड़ा है तो वो लाखौरी ईंटों का वो अवशेष है जिसे जब बनाया गया था तब तो गुलाम भारत था, लेकिन आज़ाद भारत में अपने ही लोगों के द्वारा इस बिल्डिंग को तहस नहस किया गया। कहीं ना कहीं अनदेखी थी तो कहीं दूसरी ओर स्वार्थ भी। तमाम चीज़ों के बीच यह ऐतिहासिक इमारत लगातार घुटन की सांस ले रही थी और एक रोज़ छज्जा जो है वो नीचे बैठ गया। लेकिन इतिहास बहुत बड़ा है, तस्वीर बहुत बड़ी है, लेकिन अब जर्जर हो चुकी है। मेरे सहयोगी रमन जी अगर आपको पीछे दिखाएं तो यहाँ जो कब्ज़ा था उसे तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अपना सामान यहाँ से निकालते हुए नज़र आ रहे होंगे। और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो पीला पंजा है यानी जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर खड़ा है। बुलडोज़र एक्शन इस एरिया में हो गया है। ऐतिहासिक इमारत रही है। नेताओं की, कवियों की ही नहीं, मुस्लिम लीग की भी जो बैठकें थी वो यहाँ पर हुई। 1920 में जिस तरह से महात्मा गांधी का यहाँ पर आगमन हुआ, 1916 में कांग्रेस का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, 1947 का दौर आज़ादी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्डिंग अपने ही लोगों के द्वारा गुलाम हो गई। और अब यहाँ के हालात ऐसे हैं कि यहाँ आप अगर मेरे सहयोगी नीचे दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो आप चल भी नहीं पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर कांच पड़ा है, पर इन सब को पार करके ग्राउंड ज़ीरो भारत की टीम आपको वो तस्वीर दिखा रही है जो इतिहास भी समेटे है, इंक्रोचमेंट भी समेटे है और बुलडोज़र एक्शन भी समेटे है। तो यहाँ देखिए, तमाम लोग हैं, यहाँ सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग, ये देखिए, लकड़ियाँ और तमाम चीज़ यहाँ से बुनते भी नज़र आ रहे हैं। ये वही लोग हैं गार्ड साहब जो यहाँ रहते थे? जी नहीं, ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं मूंगफली मंडी के हैं। ये सब मूंगफली जो हैं सौदा वौदा बेचते हैं, तो ये लकड़ी उठा रहे हैं। जो ये गिरा हुआ कूड़ा है, मलबा है, तो ये वही लकड़ियाँ उठा रहे हैं। लकड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से। अपनी लकड़ियाँ जो हैं उठाने के लिए आए हैं। लोग यहाँ लकड़ी बिनने के, आप लोग लकड़ी के लिए आए हुए हैं, आप लोग, है ना? मूंगफली मंडी से। देखिए, ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर जब ये आशियाने हटे, ये चीज़ें सब हटी, तो यहाँ जो लकड़ियाँ हैं उसको इन्होंने बटोरने का कार्य शुरू किया। पीछे की तरफ आ जाइए, रिफाए आम क्लब की तस्वीरें भी दिखाइए रमन जी। शायद से उस दौर में हम अंग्रेज़ों से उतना नहीं हारे जितना अपनों के हाथों हार गए होंगे। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो और लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गार्ड साहब इनको मना भी कर रहे हैं, गार्ड साहब कह रहे हैं कि मत उठाइए लकड़ियाँ यहाँ की, लेकिन यहाँ से जो लकड़ियाँ हैं वो उठा रहे हैं तमाम लोग और यहाँ से बिन करके ले जा रहे हैं। चारों तरफ कांच है। रमन जी ध्यान से आइएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है कांच पड़ा है, तमाम चारों तरफ कांच पड़ा है, पर इस कांच को पार कर ग्राउंड ज़ीरो भारत की टीम आपको तस्वीर दिखा रही है। बाईं ओर देखिए, रिफाए आम क्लब का जो पीछे का हिस्सा है वो नज़र आ रहा है।
पूरा ही क्लब जिस दौर में बना, उस दौर में सिर्फ लखनऊ में एक क्लब होता था। उस क्लब का नाम था मोहम्मद बाग क्लब। लेकिन मोहम्मद बाग क्लब में लोगों का जो एंट्रेंस था, यानी जो हिंदुस्तानियों का आना जाना था, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित था उस दौर में। फिर 1860 का समय, 1857 की क्रांति के 3 साल बाद ये बिल्डिंग जब तामीर होती है, तब ये क्लब बनता है हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तानियों के द्वारा हिंदुस्तानियों के लिए। तो ये वो रिफ़ाए आम क्लब है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इस वक्त जर्जरता की मार सह रहा है। आसपास का जो इंक्रोचमेंट है वो तो हट गया है, पर अभी भी जो दीवारें हैं वो आहें भर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार है उसको यहाँ से भी होके गुज़रना पड़ेगा, उस बयार को भी होके गुज़रना पड़ेगा। और इस इतिहास को अगर बचाना है तो अब जाग करके इस और देखना होगा। तस्वीरें इस समय बेहद ऐतिहासिक बिल्डिंग की, बेहद जर्जर बिल्डिंग की। कैमरा सहयोगी रमन के साथ अनुराग तिवारी, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।